हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक और केस स्टडी। लास्ट वीडियो में हम एक केस स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक और केस स्टडी कर रहे हैं। एन आसना इज़ अ बॉडी पोस्चर originally and still a general term for a sitting meditation pose and later extended in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting, and balancing poses. In the figure, one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. तो आसन तो हम सभी करते हैं, योगासन, तो उसमें भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, ये त्रिकोणासन, यहाँ पे एक पैराबोलिक शेप बन रही है हमारी। ये अधोमुखासन, ये भी एक पैराबोला है। ये भी एक आसन, यहाँ भी पैराबोला बन रहा है। तो इट मीन्स हम नेचुरली अपने आसपास भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये तो एक केस हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारी केस स्टडी क्या है? द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज ऑब्वियसली हमारी क्या है? पैराबोला, क्योंकि हमने तीनों शेप्स में देखा हर जगह हमें पैराबोलिक ग्राफ मिल रहा है। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो, उसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है? तो यहाँ हमें क्या कंडीशन दी गई है? a is greater than equal to 0, a is equal to 0, a is less than 0 and a is greater than 0। तो हमारी कंडीशन होती है a is less than 0, क्योंकि जब a is greater than 0 होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब हम ये जानते हैं क्लियरली कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतने ही हमारे ज़ीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। तो अब इस ग्राफ में यहाँ ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दो पॉइंट कट हो रहे हैं। इट मीन्स हमारे कितने ज़ीरोज़ हो गए? हमारे हो गए 2 ज़ीरोज़, यानी आंसर सी। फिर है द 2 ज़ीरोज़ इन द अबव शोन ग्राफ आर। अब हम यहाँ ग्राफ से हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो कैलकुलेट कर लिए, अब उनकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है -2 और यहाँ है ये 4। सो आंसर इज़ -2, 4, यानी ऑप्शन बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3 आर, यानी इसके हमें ज़ीरोज़ ढूंढने हैं। तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारी नॉर्मल जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे। ax² + bx + c। अब यहाँ पर a जो है वो है 4√3, b हो गया 5 और c है -2√3। ये हमें पता है ना, हमें साइन के साथ वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहला काम ac चला देते हैं, यानी a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर मिला 8 × 3 दैट इज़ 24। अब इस 24 के इस ढंग से फैक्टर करने हैं कि ये b यानी बीच वाली टर्म जो है ये 5 हमें मिल जाए। तो 24 हमें कैसे कैसे मिलता है? 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। अब हम 8 और 3 को देखें तो 8 - 3 हमें 5 मिल जाएगा, और हमें चाहिए b, तो हमें 8 और 3 में हमारे फैक्टर्स को तोड़ना होगा। तो ये हो गया 4√3x² + 8x - 3x - 2√3। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इस 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हम 4x यहाँ से कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा √3x + 2। अब ये जो 3 है इसे हम √3 × √3 लिख सकते हैं। यहाँ से हम -√3 कॉमन निकालें तो अंदर में हमें मिलेगा √3x + 2। देखो सेम ब्रैकेट्स आ गए, यानी एक तो हमारा बन गया फैक्टर √3x + 2 और एक बन गया 4x - √3। और नेक्स्ट स्टेप हमें पता है, हम इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इसे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलती है हमें
-2/√3 और इस केस में हमें मिलती है √3/4। तो इट मीन्स हमारा कौन सा आंसर हो गया? ये हुआ हमारा आंसर बी, यानी -2/√3 एंड √3/4। तो ये हो गई केस स्टडी सॉल्व। आप देखें मैजिक आंसर बॉक्स में क्या आंसर्स हैं हमारे। पहला आंसर पैराबोला, फिर a इज़ लेस देन 0, c इज़ 2, -2,4 और ये आ गए हमारे रूट, यानी ऑप्शन बी -2/√3 एंड √3/4। तो कैसी लगी आज की केस स्टडी? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।